मारू राजस्थान का वक्त हुआ है। नमस्कार, मैं रविंद्र सिंह आपके साथ। हेडलाइंस के बाद शुरुआत सीकर की बड़ी खबर से, जहां पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा का एक बड़ा बयान सामने आया है। उन्होंने कहा है कि जिला अध्यक्षों की सूची पर अपने बयान देते वक्त उन्होंने कहा कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी, पीसीसी सदस्यों की सूची भी जारी होगी। आला कमान के पास मामला पेंडिंग है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी। डोटासरा ने कहा है कि फिर कांग्रेस सरकार रिपीट होगी। एकजुटता के साथ में संगठन को मजबूत कर रहे हैं और नीचे से लेकर के हमने सब पदाधिकारी बनाए हैं। अभी जिला अध्यक्ष और पीसीसी की कार्यकारिणी आला कमान के पास में है, जल्दी वो आएगी। उसके बाद में हम लोग संगठन की तरफ से कार्यकर्ताओं के सम्मेलन करेंगे। लोगों के बीच में हम लोग जा रहे हैं, 50-50, 60-60 हजार लोग एक सभा में मुख्यमंत्री जी और हम जा रहे हैं, उसमें आ रहे हैं। एंटी कमेंसी नाम की कोई चीज नहीं। तो साफ तौर पर ये कहा पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा ने कि एंटी इनकम्बेंसी नाम की कोई चीज नहीं है, सरकार रिपीट होगी और संगठन को मजबूत करने की लगातार कोशिश की जा रही है और हर स्तर पर इसके संबंध में काम भी किया जा रहा है। और बहुत ही महत्वपूर्ण बातें यहां पर पीसीसी चीफ गोविंद सिंह डोटासरा के जरिए कही गई और इसके अलावा उन्होंने जिला अध्यक्षों की सूची पर भी अपनी बात रखी। कहा कि जल्द ही जिला अध्यक्षों की सूची जारी होगी, पीसीसी सदस्यों की सूची भी जारी की जाएगी। आला कमान के पास फिलहाल मामला पेंडिंग है, जल्द ही इसकी घोषणा की जाएगी और कांग्रेस की सरकार फिर से रिपीट होगी। और इस बीच मुख्यमंत्री अशोक गहलोत ने कहा है कि पक्ष विपक्ष के बीच रिश्ते मधुर होने चाहिए, इसके लिए सत्ता पक्ष को पहल करनी होगी। सीएम ने यह भी कहा कि आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जा रही हैं, किसी भी कीमत पर विधायकों को दल बदल नहीं करना चाहिए। सीएम ने यह भी कहा कि राजस्थान ऐसा पहला राज्य बना है जहां राइट टू हेल्थ कानून बना है। सीएम ने कहा कि उन्होंने पीएम मोदी को पत्र लिखकर सामाजिक सुरक्षा का कानून बनाने की मांग की है। सीएम ने ये बातें मुंबई में राष्ट्रीय विधायक सम्मेलन में वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग से कही। मेरा शुरू से मानना रहा है कि राजनीति सेवा का माध्यम है। पूरी ईमानदारी, निष्ठा, प्रतिबद्धता, जनता की सेवा करना ही हमारा परम धर्म होना चाहिए। अपनी पार्टी और विचारधारा के लिए समर्पित और प्रतिबद्ध रहना एक बहुत बड़ा गुण होना चाहिए, क्योंकि पार्टियों में अप एंड डाउन चलते रहते हैं। तो कई बार लोग लालच के अंदर पार्टी बदल लेते हैं, जो नहीं होना चाहिए। नई पीढ़ी को गलत संदेश जाता है। आजकल हॉर्स ट्रेडिंग से सरकारें गिराई जाती हैं और विधायक में भागीदार बनते हैं। ये बहुत ही चिंता का विषय होना चाहिए देश के लिए। वो एक पार्टी का सवाल नहीं है, देश के लिए अगर हॉर्स ट्रेडिंग होगी, सरकारें गिराई जाएगी, तो लोकतंत्र के मायने क्या रह जाते हैं। आज धीरे धीरे दुश्मनियों में बदलती जा रही है, तनाव दिखता है पक्ष विपक्ष के अंदर। उसको समाप्त करने के लिए जो सत्ता वाली पार्टियां होती है, केंद्र में हो चाहे राज्य में हो, सत्ता पक्ष की जिम्मेदारी है इस भूमिका को निभाने के लिए वो पहल करे। आज हमने प्रयास किया। जयपुर से इस बीच बड़ी खबर आ रही है। राज्य में मंत्रालय कर्मचारियों की हड़ताल समाप्त हो गई है। सोमवार से दफ्तरों में सभी हड़ताली मंत्रालय कर्मचारी काम पर लौटेंगे। 9 मांगों पर सहमति सैद्धांतिक तौर पर बन गई है। 2 मांगों के आदेश पहले से ही जारी हो चुके हैं। 2 मांगों पर कमेटी बनाकर फैसला करने के मुख्यमंत्री ने निर्देश दिए हैं। मंत्रालय कर्मचारियों के दोनों धड़ों से अब सरकार की सहमति बन गई है। आपको पहले बता दें कि न्यूज 18 राजस्थान ने इस खबर के बारे में बताया था कि एक धड़े को मुख्यमंत्री ने बुलाकर उनसे वार्ता करके पहले ही सहमति बना ली थी, तो दूसरे धड़े को भी मना लिया गया है। इस तरह से अभी मंत्रालय कर्मचारी में खुशी का माहौल देखने को मिल रहा है। सोमवार से कहा जा रहा है कि मंत्रालय कर्मचारी अपने काम पर वापस लौट आए। आज मंत्रालय की एकता मंच का 94 दिन कर्मिक अनशन का हो गया और उसके उपरांत मुख्यमंत्री जी ने आज मंत्रालय की एकता मंच के सभी प्रतिनिधि मंडलों को बुलाकर और वार्ता की और वार्ता में उन्होंने हमारी जो 6 सूत्रीय मांग पत्र है उसके लिए इस पर निर्देश दिए अधिकारियों को, फाइनेंस और डीओपी को। शीघ्र इनसे वार्ता कर और जो भी उचित निर्णय
वो निर्णय निकाल के और किया जाए, क्योंकि हमारी जो मांगे है, मुख्य मांग पत्र है, उनमें ग्रेड पे 4200 द्वितीय पदोन्नति पर और यूडीसी के जो पद समाप्त किए उन्हें वापस करना और 9, 18, 27 के स्थान पर 8, 16, 24, 32 है, 25, 500 है और जो टंकण जो अनुकंपा नियुक्ति में जो टंकण से रहित कर्मचारी हैं उनको विभागीय स्तर पर परीक्षा करवा के उनका निस्तारण किया जाए और जो 5 डे वीक जहां भी है वहां 6 डे वीक जहां भी है वहां 5 डे वीक किया जाए। निश्चित तौर पे मुख्यमंत्री जी ने हमारे अनशनकारियों का अनशन तुड़वा के और आज अनशन और ये खबर भी जयपुर से ही है। राजस्थान यूनिवर्सिटी में आपस में छात्र भिड़ गए हैं। नेताओं के गुट हेमंत पुजारी गुट और राहुल महिला गुट के छात्र आपस में भिड़ गए हैं। आपस में खूब जबरदस्त मारपीट हुई है। दोनों गुटों के छात्रों ने कारों में तोड़फोड़ भी की है। सूचना मिलने पर वहां पुलिस मौके पर पहुंची है। तो किसी बात को लेकर ये दो पक्ष आपस में भिड़ गए और मारपीट तक ये नौबत आ गई और फिर आप देख सकते हैं किस तरीके से आपस में ये छात्र न सिर्फ भिड़े बल्कि एक दूसरे की गाड़ियों के शीशे भी तोड़ दिए गए। पत्थर से और डंडों से शीशे तोड़ दिए गए। हेमंत पुजारी गुट और राहुल महिला गुट के ये लोग बताए जा रहे हैं। राजस्थान यूनिवर्सिटी से बड़ी खबर, छात्र संघ पदाधिकारियों को ऑफिस खाली करने का नोटिस जारी हुआ है। कार्यकाल खत्म होने के बाद भी दफ्तर खाली न करने पर यह नोटिस जारी हुआ है। अगले 2 दिनों में कार्यालय खाली करने के निर्देश दिए गए हैं। 30 अप्रैल 2023 को कार्यकाल खत्म हो चुका है पदाधिकारियों का और राजस्थान यूनिवर्सिटी के DSW ने यह नोटिस जारी किया है। तो ये बड़ी खबर राजस्थान यूनिवर्सिटी से आपको जुड़ी हुई बता रहे हैं। छात्र संघ पदाधिकारियों को कार्यालय खाली करने का नोटिस दे दिया गया है। लवली वधवा इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही विस्तार से जानकारी देने के लिए हमारे साथ जुड़ चुके हैं। लवली, 30 तारीख का यानी कि 30 अप्रैल तक का ये वक्त था। करीब करीब 2 महीने से भी ज्यादा का वक्त बीत गया लेकिन ये अपना कार्यालय खाली नहीं किया। प्रतिक्रिया कैसी है पदाधिकारियों की? लवली लाइन पर है आप? कार्यालय खाली 2 महीने से ज्यादा समय का वक्त बीत चुका है लेकिन इन्होंने अभी भी अपने दफ्तरों को जो है वो खाली नहीं किया है। ऐसे में अब इस पूरे मामले को लेकर के यूनिवर्सिटी प्रशासन ने नोटिस जो है वो जारी किया। 48 घंटों के अंदर ये लोग अगर दफ्तर को खाली करते हैं तो ठीक, वरना 48 घंटे बाद यूनिवर्सिटी प्रशासन जो है DSW दफ्तर जो है वो इन दफ्तरों को सीज करेगा और सीज की कार्रवाई के साथ में जो भी सामान दफ्तरों के अंदर मौजूद रहेगा उन तमाम सामग्री को भी जब्त कर लिया जाएगा। ऐसे में अंतिम समय दिया गया। आज जबकि आरयू के अंदर विवाद हुआ तो ये पता लगा कि महासचिव कार्यालय को लेकर के आरोप लगे कि वहां पर जो समाज कंटक हैं वो वहां पर एकत्रित हो रहे हैं। जो छात्र हैं वो वहां छात्र हितों की बात करने के बजाय वहां पर अलग तरह की अनैतिक गतिविधियां चल रही है। तो इस पूरे मामले में वाइस चांसलर के निर्देश के बाद में DSW ने नोटिस जारी किया है। छात्र संघ अध्यक्ष निर्मल चौधरी, उनके समेत जो महासचिव अरविंद जाजड़ा और दरा कुमावत, इन लोगों को, सभी लोगों को, चारों को नोटिस जारी करते हुए अगले 48 घंटों के अंदर दफ्तरों को खाली करने के लिए कहा गया है। आपका बहुत बहुत धन्यवाद इस खबर को ब्रेक करने के साथ ही जानकारी देने के लिए। खबर बीकानेर से, जहां पर एक दुकान में चोरी हुई है। शटर का ताला तोड़कर 3 लाख रुपए की चोरी की वारदात को अंजाम दिया गया। 2 चोरों ने इस वारदात को अंजाम दिया। CCTV में ये पूरी वारदात कैद हो गई है। पीड़ित ने थाने में शिकायत दी है। तो बीकानेर से जुड़ी हुई इस बड़ी खबर को बता रहे हैं हम। दुकान में चोरी हुई है। एक दुकान में शटर का ताला तोड़ा, 3 लाख रुपए की चोरी की, 2 चोरों ने वारदात को अंजाम दिया। CCTV में वारदात कैद हो गई है। वारदात कैद जो हुई है वो तस्वीरें आपके सामने हैं। कैसे इस वारदात को अंजाम इन चोरों की तरफ से दिया गया। करौली में कैला देवी माता के दर्शन के लिए जा रहे श्रद्धालुओं से पुलिसकर्मियों में वाहनों की जांच के दौरान मारपीट हो गई। यह घटना कैला देवी मार्ग स्थित गदका की चौकी के पास हुआ, जहां पर ग्वालियर से आए श्रद्धालुओं से मारपीट की गई। मारपीट से गुस्साए श्रद्धालुओं ने सड़क जाम कर दी। इससे मौके पर थोड़ी देर के लिए जाम भी लग गया। इससे माता के दर्शन के लिए जाने वाले श्रद्धालुओं को परेशानी हुई। मारपीट के शिकार श्रद्धालुओं का आरोप है कि यातायात पुलिसकर्मियों ने चेकिंग के लिए गाड़ी रोकी और जब मोबाइल में कागजात दिखाने लगे तो उनके साथ बदसलूकी करते हुए मारपीट कर डाली। सूचना पर कोतवाली CI डॉक्टर उदयभान मामचारी, SHO ओमेंद्र पुलिस जाब्ते के साथ मौके पर पहुंचे और यात्रियों से समझाइश कर जाम को खुलवाया। करौली के दर्शन करवे आए, बीच में क्या ना गाड़ी रोको। हमने कहीं बोलो क्या बात है, बोले कागज दिखाओ। तो ठीक है, उन्होंने कहा वो दिखाओ। फिर दूसरा बोल कौन सा, तो उन्होंने दिखा दिया। जी बोले हमने जांच करेंगे, तुम करके आओ।
उतर के आए, बोले कागज दिखाओ, ने कागज फोन खोलने लग गए, तो कह रहे कागज लेके आओ, हम दे पैसा दो, लेके नहीं आओ, पैसा दो हमें, हम नहीं जानते, हमें कागज दिखाओ, ओरिजिनल कागज चाहिए, हमें डिवीजन चाहिए फोन में। भाई वो फोन में तो ओरिजिनल कागज होते हैं ना। मैं ग्वालियर से जा रहा था केला देवी दर्शन करने अपने परिवार को लेकर, तो उनकी चेकिंग चल रही थी, उन्होंने बोला साइड में लगा, मैंने लगा दिया, बोले लाइसेंस मैंने दिखाता हूँ मोबाइल में, बोला मोबाइल के नहीं, बोला फिल्म सर, मैंने कहा ये स्टिकर लगा हुआ है, ये देख लो, बोले ये क्या होता है, मैंने गवर्नमेंट ने लगाया, ट्रांसपोर्ट डिपार्टमेंट ने, मेरा नहीं है, ये लगाया तो आप ही चेक करो ना। बोले मैं नहीं जानता, मैंने फिर आप कैसे चेक करने वाले हो, आपको यही नहीं पता ये चीज़ क्या है, बोले तू नीचे उतर, बोले ऐसे कैसे बात कर रहा। फिर उसने मेरे को चांटा मारा, उसके बाद फिर मैंने उसका हाथ झटका तो उसने मेरे को डंडा मारा, उसके बाद बेहोश हो गया। फिर मुझे थोड़ी देर तक पता ही नहीं क्या चला, क्या हुआ ये देखो। राजस्थान के कई जिलों में तूफानी बारिश वहां पर देखने को मिल रही है। भारी बारिश से बाड़मेर में कई जगहों पर जल भराव हो गया है। जालोर में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। नागौर जिले में भी बारिश देखने को मिली है। तो बिपरजॉय को लेकर ये इस वक्त की अपडेट, ये ताजा जानकारी आपको बता रहे हैं। राजस्थान के कई जिलों में तूफानी बारिश देखने को मिल रही है। भारी बारिश से बाड़मेर में कई जगह जल भराव की स्थिति हो गई है। जालोर में भी तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश हुई है। नागौर जिले में भी झमाझम बारिश की खबर मिल रही है। तो ये तस्वीरें आप देख सकते हैं। लगातार बाड़मेर में तो रिकॉर्ड बारिश दर्ज की गई। पिछले 24 घंटों में कहा गया कि 170 mm की बारिश हुई है। और साथ ही साथ एंटर चूंकि बाड़मेर और जालौर से ही बिपरजॉय तूफान ने गुजरात से किया था। उसके बाद आप इन तस्वीरों के जरिए देख सकते हैं कि जहां नजर दौड़ा वहीं पर पानी पानी नजर आ रहा है। और इसके अलावा जो दक्षिण पश्चिमी राजस्थान के ये जिले हैं वहां पर मुख्य तौर पर बिपरजॉय की इस चक्रवाती तूफान का असर पड़ा। इन तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कितनी जबरदस्त तरीके से यहां पर बारिश हुई और तेज हवाओं के साथ साथ जो कच्चे मकान, जो टीन के वाले घर के ऊपर शेड लगी हुई है वो भी तेज हवाओं के चलते उड़ गई। कई जगहों पर पेड़ उखड़ गए और तार भी टूटते हुए और खंभे भी उखड़ते हुए वहां पर देखे गए हैं। हालांकि एहतियात के तौर पर प्रशासन की तरफ से एनडीआरएफ, एसडीआरएफ की टीम तैनात की गई है। कंट्रोल रूम स्थापित किए गए हैं। पुल पल की जानकारी देखी जा रही है। ग्रामीण इलाका हो या शहरी इलाका हो, सभी जगहों पर ये टीमें तैनात की गई हैं और पल पल की अपडेट ले रही हैं। और उसी लिहाज से ये सुनिश्चित किया जा रहा है कि कहीं पर भी कोई नुकसान अगर पहुंचता है किसी भी तरह का तो उसकी सूचना कंट्रोल रूम तक पहुंचे और जो एसडीआरएफ, एनडीआरएफ प्रशासन की टीमें हों तुरंत वहां मौके पर लोगों को रेस्क्यू करने के लिए या फिर उनको मदद देने के लिए पहुंचे। लेकिन फिलहाल बाड़मेर से अगर बात करें अभी तक कुछ बड़े ऐसे नुकसान की बात नहीं सामने है जो कि एक राहत भरी बात कही जा सकती है। लेकिन आगे आने वाले दिनों में भी कहा जा रहा है कि अभी अगले 2 दिनों में, अगले 48 घंटे बहुत इंपॉर्टेंट रहने वाले हैं क्योंकि इस दौरान बिपरजॉय तूफान का असर इस रूप में देखने को मिल सकता है कि तेज बारिश यहां पर आ सकती है। और 4 तस्वीरें इस वक्त आपके सामने आ सकती हैं या कहीं की 4 तस्वीरें आपके सामने आ चुकी हैं। प्रतापगढ़ की, जैसलमेर की, उदयपुर की, सिरोही की, ये वो 4 महत्वपूर्ण जिले जहां पर अभी तक इस बिपरजॉय तूफान का असर देखने को मिला है। तस्वीरों के जरिए आप देखिए कि हर तरफ यहां पर बारिश के निशान देखने को मिल सकते हैं और आवाजाही भी लोगों की काफी हद तक कम हुई है क्योंकि एहतियात के तौर पर जिस तरीके से कहा गया है प्रशासन की तरफ से कि बहुत जरूरी हो तभी घर से बाहर निकले। स्कूल कॉलेज बंद किए गए हैं। इसके अलावा जरूरी काम होने पर ही लोगों से निकलने के लिए कहा गया है। उदयपुर, जैसलमेर, प्रतापगढ़ और सिरोही की तस्वीरों के जरिए आप समझ सकते हैं कि कैसे लोग काफी अपने घर में बैठकर अभी इस तूफान को गुजरने का इंतजार करें और जाहिर तौर पर जरूरी भी है। आप ये सिरोही की तस्वीर आप देख रहे हैं कैसे वहां कुछ क्षतिग्रस्त भी हुए हैं मकान, कुछ घर और पेड़ों को भी नुकसान पहुंचा है। बीच में टूटकर ये सड़क पर आ गिरे हैं। हालांकि कोशिश यही है कि जैसे भी जिस तरह की भी सूचना मिलती है यातायात ठप होने की या पेड़ गिरने की तो प्रशासन का अमला वहां पर पहुंचकर इन पेड़ों को, इन खंभों को हटाने की पूरी तरह से कोशिश कर रहा है ताकि तूफान के चले जाने के बाद इस तरह कोई सड़क पर आवाजाही वाहनों की ना रुके। पिछले 24 घंटे का जो डेटा है अपने पास, कल रात तक तो कुछ खास ज्यादा बारिश नहीं थी लेकिन अपन रात से सुबह 8 बजे तक का डेटा देखते हैं तो सेड़वा में सर्वाधिक 136 mm बारिश हुई है और दूसरी धनऊ में है 72 mm बारिश सुबह 8 बजे तक की और धोरीमन्ना में 36 mm, सिंदरी में 46 mm ये बारिश की रिपोर्टिंग है और चौटन में भी 46 mm करीब चौटन में बारिश हुई है।
और रात को काफी तेज हवाएं सेडवा और इधर बाकासर में महसूस की गई 50 से 60 किलोमीटर प्रति घंटा की स्पीड से। सेडवा के पहले जो बाकासर आता है वहां पे, क्योंकि रात को जब ये शुरुआत हुई थी, बारिश हुई थी, तो फोन कनेक्टिविटी भी बंद हो गई थी, वायरलेस नेट के थ्रू तो बात हो रही थी। लेट नाइट में इसको वापस रिस्टोर भी कर ले गया, वहां कांटेक्ट भी हो रहा है। बिपुरजॉय के कारण पूरे जालौर जिले में तेज हवाओं के साथ में बारिश का दौर जारी है। अभी किसी प्रकार की अप्रिय घटना की सूचना नहीं आई है, परंतु कई जगह पर पेड़ पौधे उखड़े हैं और कई जगह पर जो पतरे हैं दुकानों के वो वहां पे उखड़े हैं। मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये जो हाईवे है ये सिरोही और जालौर को जोड़ने वाला मुख्य हाईवे है। यहाँ पर भी कुछ जगह पर पानी का भराव हो चुका है। स्थानीय लोग अपने घरों में हैं। प्रशासन के अलर्ट के कारण जान माल की व्यवस्थाओं से सुरक्षित करने के लिए प्रशासन नियमित तौर पे भोपू प्रचार के द्वारा उनको अलर्ट कर रहा है। चक्रवाती तूफान बिपरजॉय के कारण जालौर में कल दोपहर से ही रिमझिम बारिश हो रही है। और इसके अलावा अगर बात हम करें तूफान बिपरजॉय से जुड़ी हुई, धौलपुर से भी एक खबर आ रही है। बिपरजॉय की अपडेट तो लगातार आपको देते रहेंगे, लेकिन घूसखोर पटवारी ट्रैप हुआ है। जी हां, 5,000 की रिश्वत लेते पटवारी को ट्रैप किया। सुशील कुमार को ट्रैप किया गया। बंटवारे को ऑनलाइन करने के एवज में उसने 10,000 रुपए की रिश्वत मांगी। परिवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत ये पहले ही ले चुका था, और जब 5,000 की राशि इसने और ली तो उसके बाद ये ट्रैप कर लिया गया। ट्रैप कर लिया गया मतलब गिरफ्तार कर लिया गया, पकड़ लिया गया। 17/6/2023 को आरोपी सुशील कुमार पटवारी को परवादी से 5,000 रुपए की रिश्वत लेते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया। यह शिकायत दिनांक 14/6/2023 को हमें प्राप्त हुई थी, जिसका रिश्वत मांग सत्यापन कराया गया था। दौरान मांग सत्यापन सही पाए जाने पर इसकी ट्रैप की कार्रवाई की गई है। इसका खरीदशुदा जमीन का ऑनलाइन बंटवारा चढ़ाने के एवज में रिश्वत राशि 10,000 मांग की गई थी। 5,000 रुपए पूर्व में प्राप्त कर लिए थे और 5,000 आज प्राप्त करते हुए रंगे हाथ गिरफ्तार किया गया है। कौन से गिरफ्तार किया? तसीम। उदयपुर से बड़ी खबर आपको बता दें, यहां पर अस्पताल पर लापरवाही का आरोप लगा है। उमरडा स्थित हॉस्पिटल पर गंभीर आरोप लगाए गए हैं। इलाज में लापरवाही के महिला की मौत हो गई। उसके बाद परिवार के लोगों ने आरोप लगाए हैं। पथरी के ऑपरेशन के बाद महिला की तबीयत बिगड़ गई थी। तबीयत बिगड़ने के बाद बस्सी निवासी बसंती की मौत हो गई थी। 14 जून को युवती का ऑपरेशन हुआ था। ऑपरेशन के बाद अत्यधिक खून बहने से तबीयत बिगड़ गई। कई यूनिट खून चढ़ाने के बाद भी सुधार नहीं हुआ। मौत के बाद परिजनों का शव लेने से इनकार। उदयपुर से ही बड़ी खबर आपको बता देते हैं। यहां पर चलती कार में आग लग गई। कार चालक ने सूझबूझ दिखाते हुए अपनी जान बचाई। कार से कूदकर बाहर निकल गया। बताया जा रहा है कि शॉर्ट सर्किट से कार में आग लगी है। आग लगने से कार जलकर पूरी तरह से खाक हो गई। मौके पर लोगों की भीड़ इकट्ठा हो गई। फायर ब्रिगेड की टीम ने आग पर काबू पाया। प्रतापनगर थाना क्षेत्र के इमली चौराहे की यह घटना है। सवाई माधोपुर स्थित रणथंभौर नेशनल पार्क में लेपर्ड साइटिंग का एक यादगार लम्हा देखने को मिला। रणथंभौर के जोन नंबर 2 में पार्क भ्रमण पर गए पर्यटक लेपर्ड को शिकार करते देखकर रोमांचित हो गए। दरअसल पर्यटक रणथंभौर के जोन नंबर 2 में जंगल सफारी पर गए थे, जहां पर्यटकों ने लेपर्ड को सांभर का शिकार करते हुए देखा। शिकार करने के बाद लेपर्ड अपने शिकार को टूरिस्ट ट्रैक पर खींचता हुआ दिखाई दिया। इस पूरे लम्हे को पर्यटकों ने अपने कैमरे में कैद कर लिया। लेपर्ड का यह वीडियो सोशल मीडिया पर खूब वायरल हो रहा है। दौसा के राजवास गांव की गुड्डी देवी के पेट दर्द की शिकायत होने पर उसे सिकंदरा के निजी अस्पताल में भर्ती कराया गया था और प्राइमरी उपचार के बाद उसे हायर सेंटर रेफर किया गया। लेकिन जब परिजन महिला को दौसा लेकर पहुंचे तो चिकित्सकों ने उसे मृत घोषित कर दिया, जिसके बाद देर रात शव को पोस्टमार्टम के लिए मोर्चरी में रखने की मांग को लेकर हंगामा हुआ।
बीकानेर से बड़ी खबर, जहां श्री डूंगरगढ़ में कुएं में मां बेटे की लाश मिली है। कुएं में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया। सूचना के बाद मौके पर पुलिस पहुंची है। पुलिस ने दोनों के शवों को बाहर निकाला है। दोनों की मौत के कारण का अभी तक कोई खुलासा नहीं हुआ है। तो बीकानेर से बड़ी खबर है, श्री डूंगरगढ़ में कुएं में मां बेटी की लाश मिली है। कुएं में शव मिलने से इलाके में हड़कंप मच गया है। सूचना के बाद पुलिस मौके पर पहुंची है, जांच कर रही है, छानबीन कर रही है। पुलिस ने दोनों शवों को बाहर निकाल लिया है। दोनों की मौत का कारण अभी तक नहीं पता चल पाया है। पुलिस ये वहां पर मौजूद लोगों से बातचीत करके जानने की कोशिश कर रही है कि आखिर क्या कारण रहे होंगे कि ये स्थिति हो गई। क्या यह हादसा है, आत्महत्या है, कोई साजिश है, कोई दुर्घटना है। जैसलमेर से एक बड़ी खबर है, मृतक के परिजनों और पुलिस प्रशासन के बीच सहमति बन गई है। मोहनगढ़ थाने के आगे चल रहा धरना और प्रदर्शन समाप्त हो गया है। पुलिस प्रशासन और मृतक के परिजनों के बीच वार्ता कामयाब हो गई है। पुलिस ने सभी आरोपियों को गिरफ्तार करने का आश्वासन दिया है। 3 दिनों से चल रहा धरना प्रदर्शन समाप्त हो गया है। शव का पोस्टमार्टम कर परिजनों को सौंपा गया है। 4 दिन पहले एक व्यापारी ने सुसाइड नोट लिखकर आत्महत्या की थी। इसी के साथ फिलहाल बुलेटिन में इतना है।